हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट 15 करने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 12th की मैथ्स का चैप्टर 2 करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि 2023, 20, 22 में आ चुके हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान बराबर है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 20 में भी आ चुका है और 23 में भी आ चुका है। तो इसका मान कैसे निकालना है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको अलग अलग ले लेना है, यानी कि इसको x मान लो और इसको y मान लो। तो इसको x के बराबर मान लेना है। तो x के बराबर मानोगे, माना x बराबर tan इनवर्स और √3। अब आपको क्या करना है, इस tan इनवर्स को इधर ले जाना है। तो ये tan इनवर्स इधर जाके tan x हो जाएगा, क्योंकि x के पास चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में tan x हो जाएगा और बराबर में √3 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब आप आगे देखोगे तो √3 tan में कितने पर आता है, तो √3 आता है 60 पर, और 60 को हम पाई की फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं tan π/3। ठीक है। अब ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, π/3। और आपको सबकी रेंज पता होनी चाहिए। रेंज क्या होती है, देखो ये देखो, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स x की होती है 0 से पाई। टेन इनवर्स x की होती है -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स x की 0 से पाई। सेक इनवर्स x की होती है 0 से पाई और माइनस, उसके अंदर π/2 नहीं लेते क्योंकि इन्फिनिट आ जाता है। और कोसेक इनवर्स x की होती है -π/2 से π/2 और उसमें 0 नहीं लेते। ठीक है। तो ये होती है इसकी परिसर, है ना, रेंज। तो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, ये हमारी जो tan है उसकी रेंज होती है -π/2 से प्लस का π/2, ये होती है रेंज। तो ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सोचो π/2 है, अब 2 से छोटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर आएगा, और जब ये इसके अंदर आएगा तो इसका मतलब ये रेंज में है। तो इसलिए x बराबर, इसका मान तो π/3 हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं। तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, y के बराबर। ठीक है। अब देखो, इसको इसके y के बराबर रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, y बराबर कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट y बराबर हो जाएगा -√3 के। क्लियर है मेरी बात, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब आप एक चीज़ सोचिए कि ये जो कॉट y है बराबर, अब देखो माइनस को इधर रख दो, और √3 कितने में होता है, तो √3 होता है यहाँ पर कॉट π/6 पर, यानी कि 30 पर होता है। ठीक है। तो ये माइनस को इधर लिख दिया, कॉट π/6। और हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसी माइनस की कंडीशन आ रही है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको करते हैं कॉट पाई माइनस π/6। बाहर माइनस आ रहा है, उसको अंदर ले जाएंगे, क्योंकि कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसको 180 माइनस कर देंगे हम। ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट पाई माइनस π/6 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, अब ये कितना हो गया, इसको एलसीएम ले लो, 6 एकम 6, 6 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई। तो ये हो गया कॉट 5π/6। और किसके बराबर चला था, कॉट के, तो कॉट y के, कॉट से कॉट कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, y बराबर आ गया 5π/6। क्लियर है। तो देखो, x की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, इन दोनों का क्या हो रहा था, माइनस। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस y बराबर π/3 माइनस 5π/6। तो देखो, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि न्यूमरेटर सेम हो जाएगा। तो ये देखो, ये हो जाएगा 6 और ऊपर हो जाएगा 2π माइनस 5π/6। अब ऊपर वालों को सॉल्व कर दो, तो 2π माइनस 5π और अपॉन में क्या हो जाएगा 6, जो कि हो जाएगा आपका -3π/6। और 3 से 6 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -π/2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 21, 22, 23 में आया लगातार। देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा, 21, 22, 23 लगातार आया। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसको x के बराबर रखो और इसको y के बराबर रखो। अगर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है तो पहले वीडियो को पॉज करो और इसको करके देखो। तो सबसे पहले हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स और ब्रैकेट में √3। क्लियर है मेरी बात। अब देखो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x और बराबर हो जाएगा √3। और √3 अभी हमने देखा कितने पे आता है, π/3 पे आता है। तो ये हो जाएगा tan π/3। tan से tan कैंसिल हो गया, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा π/3। आगे मेरी बात समझ में। और इसकी रेंज हमने देख ली, किस में आ रही है, -π/2 से
कॉमा पाई बाय 2। ठीक है, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कॉट की रेंज नहीं देखी थी, ये 5 पाई बाय 6, तो इसकी रेंज बता देता हूँ मैं। तो कॉट की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। क्या होती है? 0 से पाई। और देखो ये 5 पाई बाय 6 है, तो पाई से तो छोटा ही है ना, 5 से तो छोटा ही, क्योंकि डिनोमीटर बड़ा है 6 से, देखो ध्यान से। तो देखो पाई से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके अंदर आ रहा है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो दोबारा से, देखो ये तो माइनस पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 के बीच में आ ही रहा है ना। इसकी रेंज तो मैंने पहले ही बता दी थी लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट है सेक इनवर्स -2, इसको करना है हमें y के बराबर रख के, तो इसको y के बराबर रख देंगे। तो y बराबर हो गया सेक इनवर्स और ब्रैकेट में आ गया -2। तो क्या करेंगे, सेक को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक y बराबर हो जाएगा -2। अब देखो ये 2 कितने में आता है, तो 2 आता है पाई बाय 3 पे। कितने पे आता है? पाई बाय 3 पे, 30 पे। तो देखो कैसे हो जाएगा, माइनस सेक पाई बाय 3। अभी आपको बताया माइनस आए, उसको अंदर ले जाना है, तो क्या करोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा सेक पाई माइनस पाई बाय 3। क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 3। इसको सॉल्व कर दो, 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो ये हो जाएगा आपका सेक वाई बराबर सेक 2 पाई बाय 3। सेक से सेक कैंसिल, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 3। अब हमें क्या निकालना था? x माइनस वाई निकालना था। ये x है, ये y है, तो हम x माइनस वाई निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई, x कितना था? पाई बाय 3, पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, देखो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 तो ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई। तो कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया हो, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। ये भी 2022 में आ चुका है। तो इसको कैसे करना है आपको? इसका मुख्य मान निकालना है ना, इसका मान पूछेगा आपसे। तो इसके मान निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है इसको छोटा करना होता है। इसको छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप छोटा करने के लिए आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब ब्रेक कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो कभी भी आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो ध्यान से। आपको क्या करना है, इसको कॉस इनवर्स कॉस, और इसको आपको करना है 360 माइनस थीटा की फॉर्म में। तो 360 माइनस थीटा की फॉर्म में कैसे हो जाएगा? 360 कितना होता है? 2 पाई, तो 2 पाई की फॉर्म में कर लिया, 2 पाई। अब देखो कैसे करेंगे, सोचो। देखो 6 है, अब 6 का मल्टीप्लाई में करो। देखो इधर एलसीएम लेना है हमें, यहाँ पर 6 लाना है, तो 6 दूनी 12। तो 12 में से कितना जाएगी? 7 आए तो 5 जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पाई। तो देखो 6 दूनी 12 पाई माइनस 5 पाई कितना जाएगा? 7 पाई। तो इस फॉर्म में वैसे कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि बहुत ईजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब बस हो गया। अब चूंकि आपको लिख देना है कॉस 2 पाई माइनस थीटा, सिंपली क्या होता है? कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये कॉस का रेंज होता है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और फोर्थ वाला जो होता है वो कॉस का होता है, और इसमें 360 माइनस थीटा आता है, तो इसलिए ये कॉस थीटा प्लस का होता है। तो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा? तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो देखो कॉस और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 पाई बाय 6। कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? आइए एक और क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान निकालना है। ये भी बहुत आसान है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस √3/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसको सबसे पहले क्या करोगे? y के बराबर मान लोगे। तो देखो साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन y बराबर हो जाएगा √3/2 माइनस का। अब आपको पता है √3/2 कितने में आता है साइन में, आपको पता होना चाहिए। साइन पाई बाय 3 में आता है, माइनस चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे? माइनस को अंदर भेज देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। तो देखो क्लियर इसका, देखो साइन इधर चल रहा था, साइन y चल रहा था, साइन से साइन कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया? माइनस पाई बाय 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मुख्य मान हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे कॉस सेक इनवर्स x का मान निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना, इस सेक इनवर्स x को y के बराबर रख दो। सेक इनवर्स x बराबर y, तो देखो x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो गया सेक y हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos y हो जाएगा, क्योंकि वो इसका उल्टा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब cos y बराबर क्या हो जाएगा? cos y बराबर हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से हम देखें y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 1/x। अब ध्यान से देखना कि ये y किसके बराबर था? सेक इनवर्स x के, तो इसको बराबर रख दो।
सेक इन्वर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/x के। अब देखो ध्यान से, दोनों तरफ क्या कर दो, कॉस का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो दोनों तरफ अगर कॉस का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस सेक इन्वर्स एक्स बराबर कॉस और कॉस इन्वर्स 1/x हो जाएगा। अब देखो कॉस सेक इन्वर्स एक्स है, तो देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1/x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।